वेलकम स्टूडेंट्स। आई एम श्यामली दत्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ जामिनीकांत बीएड कॉलेज। जैसे कि पिछले क्लास में मैं भारतीय लोक नृत्य के बारे में चर्चा की थी, आज मैं भारतीय लोक नृत्य में गुजरात के लोक नृत्य, कर्नाटक के लोक नृत्य और पंजाब के लोक नृत्य के बारे में चर्चा करूँगी। सबसे पहले है गुजरात के लोक नृत्य। गुजरात के लोक नृत्य में सबसे पहला है गरबा नृत्य। गरबा नृत्य का एक रूप है जहां नाम संस्कृत शब्द गर्भ और दीप से लिया गया है। पारंपरिक गरबा एक केंद्रीय दीपक या देवी शक्ति के चारों ओर किया जाता है। इस परिपत्र और सर्पिल आंदोलन में अन्य आध्यात्मिक नृत्यों की समानताएं हैं, जैसे सूफी संस्कृति। परंपरागत रूप से यह नवरात्रि के दौरान किया जाता है। आंदोलनों को जन्म से मृत्यु तक जीवन का चक्र केवल देवी शक्ति होने के साथ दर्शाता है। नृत्य का प्रतीक है कि भगवान गरबा में स्त्री रूप में लगातार बदलती दुनिया में एकमात्र है। पुरुष और महिलाएं आमतौर पर गरबा और डांडिया दोनों करते हुए रंगीन परिधान पहनते हैं। यानी गुजरात के सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य है गरबा, जो हमारे देवी शक्ति होने के साथ साथ दर्शाता है और ये ज़्यादातर गुजरात में प्रसिद्ध है। ये गरबा नृत्य के पीक है। नेक्स्ट, गुजरात के सबसे लोकप्रिय नृत्य डांडिया होते हैं। आप लोग जानते हैं नवरात्रि के समय डांडिया नृत्य होता है। यह नृत्य रूप वास्तव में पराक्रमी दानव राजा देवी दुर्गा और महिषासुर के बीच एक नकली लड़ाई है। डांडिया के दौरान नर्तक अपने पैरों और बाहों को एक जटिल कोरियोग्राफ तरीके से ढोल के साथ हिलाते हैं, जिसका उपयोग पूरक टक्कर उपकरण के रूप में किया जाता है। नृत्य की छड़ियों यानी डांडिया दुर्गा की तलवारों का प्रतिनिधित्व करती है। महिलाओं के लिए वेशभूषा पारंपरिक कसीदाकारी चोली और घाघरा जैसी है, जिसमें पुरुष विशेष पगड़ी और केडिस पहनते हैं। गरबा आमतौर पर देवी के सम्मान के लिए आरती से पहले किया जाता है, जबकि डांडिया उत्सव के एक भाग के रूप में इसके बाद किया जाता है। यानी गरबा डांस देवी के सम्मान के आगे आरती से पहले किया जाता है और डांडिया डांस उत्सव के एक भाग के रूप में इसका प्रयोग होता है। यह है डांडिया डांस, नवरात्रि के समय होता है। अब आते हैं कर्नाटक के लोक नृत्य। कर्नाटक के लोक नृत्य यक्षगान। यक्षगान कर्नाटक के लोक नृत्यों में सबसे लोकप्रिय है। यक्षगान नृत्य वेशभूषा, संगीत, नाटक और संवादों का संगम है। विशेष रूप से नृत्य कर्नाटक के मलेनाडु क्षेत्र में किया जाता है और लोकप्रिय होता है। किस तरह से होता है? यक्षगान का अर्थ है यक्ष का एक गीत। यक्षगान एक दशावतार सहित कई नामों से लिया गया है। इसके अलावा इस क्षेत्र के आधार पर इसे दो श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है। ये है यक्षगान। नेक्स्ट है पंजाब के लोक नृत्य। आप लोग जानते हैं भंगड़ा। भंगड़ा भारत के सबसे लोकप्रिय नृत्यों में से एक है, जो वैशाखी के दौरान केवल पंजाब में पुरुषों द्वारा किया जाता है। यह पंजाब के सबसे महत्वपूर्ण लोक नृत्यों में से एक है और इसमें तबले वाला भी शामिल है, जो आमतौर पर नर्तकियों से घिरे एक खुले स्थान में चक्र के केंद्र में खड़ा होता है। ये न केवल खुद को बल्कि दूसरों को भी नृत्य के लिए प्रेरित करते हैं। सभी सामाजिक वर्गों के लोग नृत्य में शामिल होते हैं। ये भंगड़ा नृत्य का परिचय है। अब पंजाब के दूसरे लोक नृत्य है गिद्दा। गिद्दा पंजाब की युवतियों द्वारा किया जाता है। यह नृत्य महिलाओं की जोश और ऊर्जा का प्रदर्शन है और इसमें एक बहुत रंगीन रंग है। यह किसी भी सीमित अवसरों तक ही सीमित नहीं है। किसी भी सामाजिक समारोह में यह नृत्य किया जा सकता है। पोशाक कुछ हल्के गहनों के साथ आम घरेलू सामान है। गिद्दा की नृत्य शैली कंधों को मरोड़ रही है और शरीर के निचले हिस्से को झुका रही है। ताली इस नृत्य को संगीत वाद्य के रूप में भी समर्थन करती है। नृत्य किसी भी संगीत वाद्य यंत्र का उपयोग नहीं करता है।
एक बड़े दायरे में प्रदर्शन करते हुए गिद्दा के गायन को सामान्य रूप से भावनात्मक शब्दावलियों के साथ बोली या विलोयन कहा जाता है। नृत्य एक पारिवारिक शो है जहां सभी महिलाएं सामान्य गायन और नृत्य के साथ एक सुंदर प्रदर्शन करती हैं। मैं दिखा रही हूँ इसका पिक्चर। ये भांगड़ा डांस है जो पुरुष प्रधान नृत्य होते हैं, जिसमें महिलाएं भी भाग ले सकती है, लेकिन गिद्दा महिलाओं का नृत्य है जिसमें संगीत वाद्य यंत्र उपयोग नहीं होता है। ताली बजा के इस डांस को किया जाता है ज़्यादातर। थैंक यू। आज मैं आप सबको हमारे गुजरात के लोक नृत्य, कर्नाटक के लोक नृत्य और पंजाब के लोक नृत्य के बारे में चर्चा किए। थैंक यू सो मच।